Hello students, how are you? So let's start our next chapter in the Kingdom of Fools. The third chapter, Ishwaran the Storyteller, now is not in your syllabus. So we read fourth chapter in the Kingdom of Fools. Okay, let's start. In the Kingdom of Fools, both the king and the minister were idiots. मूर्खों के राज्य में राजा और मिनिस्टर दोनों ही मूर्ख थे. दे डिडेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वो नहीं चाहते थे कि जैसे दूसरे राजा अपने देश में अपना राज्य चलाते हैं वैसे ही चलाएं. सो इसलिए दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन को रात में और रात को दिन में चेंज कर देंगे. They ordered that everyone should be awake at night. इसलिए उन्होंने आज्ञा दी सभी लोगों को कि वो रात में जगेंगे. Till their fields and run their businesses. अपने खेतों में जाएंगे और अपने काम करेंगे. Only after dark. जब तक अंधेरा रहेगा तब तक. And go to bed as soon as the sun came up. और जैसे ही सूर्य निकलेगा अपने अपने बेड पर सोने चले जाएंगे. Anyone who disobeyed, अगर किसी ने भी इस बात को नहीं माना, would be punished with death. उसको मृत्यु दंड की सजा मिलेगी. The people did as they were told for fear of death. अब लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनको बोला गया क्योंकि they had fear of death. उनको मृत्यु का डर था. The king and the minister were delighted at the success of their project. राजा और मिनिस्टर दोनों ही बहुत खुश थे अपने इस प्रोजेक्ट के सक्सेस होने पर. One day a guru and his disciple arrived in the city. तो एक दिन एक गुरु और एक शिष्य उस सिटी में पहुंचे. It was a beautiful city. ये एक बहुत ही सुंदर सिटी थी. It was broad daylight. दिन का समय था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन कोई दिख नहीं रहा था. वहां पर कोई था ही नहीं. क्यों नहीं था? बिकॉज राजा ने ऑर्डर दिया था कि वो दिन के समय रात के काम करेंगे और रात के समय दिन के काम करेंगे. सो एट द ब्रॉड डे लाइट ऑल द पीपल ऑफ दैट कंट्री वर अस्लीप. सोए हुए थे. एवरीवन वॉज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टिरिंग. तो हर कोई सोया हुआ था. यहाँ तक कि कोई चूहा भी नहीं दिख रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टोल्ड टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि जानवरों को भी सिखाया गया था कि वो दिन के समय सोएं. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. तो दोनों अजनबी, कौन अजनबी? गुरु और शिष्य दोनों ही अमेज्ड थे by what they saw around them. जो कुछ भी उन्होंने अपने चारों तरफ वहाँ देखा उसको देखकर सभी वो दोनों बहुत आश्चर्यचकित थे और शाम होने तक इधर उधर घूमते रहे. Wandered मतलब होता है घूमना. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और फिर जैसे ही रात होने लगी सब लोग जाग गए और अपने अपने नाइटली बिजनेस, जो रात को उनको काम करना था, उस काम में लग गए. टू मैन वर वेरी हंग्री. तो वो दोनों व्यक्ति, कौन? गुरु और शिष्य, भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन. क्योंकि अब दुकानें खुल गई थी. दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज. ग्रोसरीज मीन्स जो हमारी किचन का सामान होता है, वेजिटेबल्स एंड दाल चीनी वगैरह जो होती हैं, ये सब कुछ ग्रोसरी में आती हैं. तो वो कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए चले गए. टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ. क्यों? बिकॉज दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल टू-डू. क्योंकि हर एक चीज की एक ही कीमत थी. टू-डू मीन्स 1 रुपी, 1 रुपया, केवल 1 रुपया. वेदर दे बोट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास. चाहे उनको बहुत सारे चावल खरीदने हो या फिर बंच ऑफ बनानास, सबकी एक ही कीमत थी 1 रुपी. It cost a to-do 1 rupee only. The guru and his disciple were delighted. गुरु और शिष्य
दोनों बहुत ही खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रूपी। 1 रुपए में उनकी ज़रूरत का सारा सामान, जो कुछ भी उन्हें खाने के लिए चाहिए था, वो सब कुछ उन्होंने 1 रुपए में खरीद लिया। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना पका लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूड्स। तो गुरु को रियलाइज हुआ कि ये तो मूर्खों का राज्य था, एंड इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और ये वहाँ पर उनके लिए रुकना ये एक अच्छा आइडिया नहीं हो सकता था। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। इसलिए गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि आओ हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये जगह हमारे रहने के लायक नहीं है। बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बहुत सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, जो कुछ भी उसको चाहिए था वो अच्छा भी था और सस्ता भी था। द गुरु सैड, गुरु ने कहा, दे ऑल आर फूल्स, कि यहाँ पर सभी लोग मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, मीन्स बहुत दिनों तक ऐसा होने वाला नहीं है। यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और कोई नहीं कह सकता, ना तुम कह सकते हो कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य ने गुरु की जो बुद्धिमानी की बातें थी उन बातों को नहीं सुना, उसने गुरु की बातें अनसुनी कर दी। He wanted to stay, वो वहाँ पर ठहरना चाहता था। The Guru finally gave up, तो फाइनली गुरु ने हार मान ली, and said, और बोले, do what you want, I am going, and left, कि तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ, और चले गए। The disciple stayed on, लेकिन जो शिष्य था वो वहीं पर रहा। Ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull। वहाँ पर वो जब रुका तो सब कुछ इतना सस्ता था, तो उसने भर पेट खाना खाया। रोज बहुत सारे केले खाता, घी खाता, चावल गेहूं खाता, और इस तरह से वो एक गली में घूमने वाले, स्ट्रीट साइड मीन्स गली में फिरने वाले, घूमने वाले जो पवित्र सांड होते हैं उनकी तरह से मोटा हो गया। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house। तो एक दिन, जब दिन का समय था, तो एक चोर एक रिच मर्चेंट के घर में घुस गया। He had made a hole in the wall, उसने दीवार में एक छेद किया, and sneaked in, और उस अमीर व्यक्ति के घर में चुपके से घुस गया। He was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot। जब वो अपनी लूट मीन्स जो उसने सामान लूटा था, वो सामान लेकर जब वो घर से बाहर आ रहा था, तो उस समय उस पुराने घर की जो वॉल थी वो कोलैप्स्ड मीन्स ढह गई, फेल डाउन, गिर गई, उसके सिर पर गिरी, और वो ऑन द स्पॉट उसी जगह पर अचानक मर गया। His brother ran to the king and complained। अब जो चोर का भाई था वो राजा के पास गया और उसने कंप्लेन की, Your Highness, महाराज, when my brother was pursuing his ancient trade, कि जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार करने के लिए वहाँ गया तो एक दीवार उसके ऊपर गिरी एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इसलिए इस व्यापारी को इसके लिए ब्लेम किया जाता है, उस पर दोष लगाया जाता है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, क्योंकि उसको अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनशेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। तो उसके भाई ने महाराज से कहा कि महाराज, आपको इस रॉन्ग डूअर
डूअर मीन्स करने वाला, रोंग मीन्स गलत, किस गलत काम करने वाले यानी कि इस क्रिमिनल को, इस अपराधी को पनिश करना चाहिए और इस अन्याय के लिए उसके परिवार को, किसके, मरने वाले के, उस चोर के परिवार को कंपनसेट करना चाहिए। कंपनसेट मतलब होता है हर्जाना देना, कि उसको हर्जाना देना चाहिए। तो इस तरह से उस मूर्खों के राज्य में, जहाँ पर सभी लोग मूर्ख थे, तो ये इंसिडेंट वहाँ पर हुआ। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है, क्या उसको, क्रिमिनल को पनिश किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।